नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं, वो है ज़ाइडस वेलनेस। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुनिएगा, ज़ाइडस वेलनेस, ना कि ज़ाइडस लाइफ साइंसेस। क्योंकि पिछली बार लाइव में मैं ज़ाइडस वेलनेस को ज़ाइडस लाइफ साइंसेस से कंफ्यूज कर दिया था। तो मुझे लगा कि इस स्टॉक के ऊपर पूर्णतः बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन हो चाहे लाइव हो, दोनों ही जगह पे इस स्टॉक को लेकर के बहुत बहुत चर्चा है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप 17-18 सितंबर 2021 से अभी तक देखेंगे तो स्टॉक उन स्तरों से अभी तक ऑलमोस्ट 40% डाउन हो चुका है। कितना? 40% दोस्तों। तो ऐसे में क्या आप ये कह सकते हैं, या रिटेल निवेशकों के बीच ये बहुत उत्साह है, उत्सुकता है कि भाई से अभी खरीद लें क्या? क्या इन स्तरों पे अगर विजन आने वाले कुछ समय का है फॉर अ लॉन्गर टर्म या एसआईपी मोड हो, क्या इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या पॉजिटिविटी है, और अगर ना, तो क्या आप कह सकते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़, खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं जो तमाम आर्टिकल्स हैं, जो रिपोर्ट है, और जो कॉन्फ्रेंस कॉल की चीज़ें हैं, जो वर्टिकल वाइज जो इनका बिजनेस चल रहा है, क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लोग कह रहे हैं कि भाई नंबर्स अच्छे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैं रख के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वेबसाइट में जा कर के इनकी जो माइलस्टोन रही है, जो थोड़ी हिस्ट्री रही है, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। आखिरी में डिसीजन आपको लेना है, खरीदें या नहीं खरीदें। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी के पास भी ये स्टॉक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक पूर्णतः डिस्क्लोजर। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे ये लगता है, अगर आपकी जो आप कह सकते हैं जो आपका विजन है वो अगर लॉन्ग टर्म है, अगर आपका जो विजन है, आप सोचते हैं कि भैया एक कह सकते हैं एक अच्छी कंपनी को लंबे समय तक खरीदना चाहते हैं, तो उसकी तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं, तो ये एक वन स्टॉप शॉप हो सकती है आपके लिए। तमाम चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। मैं बस आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ पूरे को थोड़े थोड़े टुकड़ों में देखें, पूरे वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखें, बट देखिएगा ज़रूर। आपके तमाम सवाल के जवाब इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, और क्वार्टर 4 के बाद मुझे लगता है अगर आप इस पर निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अब सीधा आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ लेके जाऊंगा, जहां आपके तमाम सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, या कोई अन्य स्टॉक आपको लगता है जहाँ पर आपको एक डीप एनालिसिस चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब सीधा लेके चलता हूँ उस कंप्लीट एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों स्टॉक की। तो देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। ठीक है, एक समय थोड़ी उछाल दिखाया था, लेकिन बाजार बंद होते अचानक से यहाँ से एक गिरावट हुई, और फिर इसी को आप कह सकते हैं फ्लैट की तरह करके बंद हुआ। बट हमारा मकसद 1-2 दिन का नहीं है, हमको देखना है कि ये जो गिरावट हुई है। और देखिए, जब मैं आपके साथ कहा था ना सितंबर 2021, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ 5 साल का डेटा। ये बीच में आपको मिलेगा, ये देखिए एक पहाड़ जो ये पीक बनाया, आप देखिए 17 सितंबर 2021, वहाँ से जहाँ ये अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 40% टूट चुका है। उससे पहले ये एक समय में 42% आसपास टूट चुका था। लेकिन जो अभी इसके पास दोस्तों जो सबसे लोएस्ट लेवल रहा है ना, आप देखिए ये तो 1400 है, ये देखिए 1401, ये 1402, ये माफ़ कीजिएगा ये 1401 यहाँ पे गया, ये देखिए 1400 यहाँ गया। ठीक है, 1400, फिर ये गया 1402, और फिर ऊपर जा करके 1472 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, करेंटली ज़ाइडस वेलनेस के लिए ना 1400 के जो लेवल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए 1400 ना आपको 5 साल के चार्ट में नहीं दिखेगा, हमको 1 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक आया 14 टू 27 फरवरी को, फिर ये देखिए उससे पहले 13 फरवरी को ये 1402 में आया, और फिर 3 फरवरी को, और ये देखिए 31 जनवरी को। तो 2-3 बार दोस्तों यहाँ गया है। तो एक चीज़ तो समझ जाइए कि 1401 साइकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इससे 3 से 4 बार
इस सपोर्ट को बराबर बना के रखा हुआ है दोस्तों। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही। ऑलराइट, तो वो निवेशक जो कई बार ये सवाल आता है कि भाई 1450 में ले सकते हैं, 1440 में ले सकते हैं, तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि अगर आपको लेना है तो इन स्तरों पर भी ज़ायडस वेलनेस कोई ख़राब नहीं है। बट फॉर मी ये जो आप कह सकते हैं 1390 से लेकर के ये 1430 है ना, ये जो 40 रुपये है, ज़ायडस वेलनेस मुझे लगता है एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर बाज़ार की किसी भी गिरावट के साथ ये टूटता है दोस्तों और बाज़ार नेगेटिव होती है, तो मुझे जो ज़ायडस वेलनेस के लिए 1250 एक ऐसा लेवल लगता है जो काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर गिरावट में आती है। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट जर्नी कर रहे हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि 10 to 15% का तो आपको गैप रखना ही पड़ेगा। यानी ये आपको इतना तो एक कह सकते हैं दोस्तों कुशन साइज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ना बॉटम आपको पता है ना बॉटम मुझे पता है। ठीक, हाँ, कोई अच्छी कंपनी ज़ायडस वेलनेस जैसी कंपनी अगर इतने सस्ते आपको इतनी गिरावट मिल रही है तो आपको पोजीशन बनानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कोई बाइंग सेलिंग नहीं दोस्तों, वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा खरीदारी से पहले। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 52 वीक लो क्या है 1370, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ये 1390 से लेकर के जो ये 1430 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कंपनी देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड के नाम पे भी आप इसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी गिरावट में खरीद ले और 3-4% का डिविडेंड है तो आराम से खाते रहिए डिविडेंड को, तो यहाँ वो नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक शॉर्ट एनालिसिस की चर्चा हो गई भाई स्टॉक प्राइस को लेकर के। आप चर्चा करते हैं थोड़े वेबसाइट पर, और देखिए वेबसाइट इसकी बड़ी प्यारी लगी मेरे को, नो डाउट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए कि भाई कहाँ से मैं शुरुआत करूँगी स्टॉक को पढ़ने की, उसकी चुपचाप आप जा कर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो माइलस्टोन है वो आपको देखने चाहिए। देखिए 1988 में इन्होंने शुगर फ्री लॉन्च किया, जो कि इंडिया का पहला 0 कैलोरी शुगर स्वीटनर था, शुगर फ्री। और ये कितना बड़ा ब्रांड है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या आता है भाई साहब, एवर यूथ नेचुरल्स, जो स्किन केयर रेंज है, 1991 में इन्होंने शुरू किया। फिर 2005 में इन्होंने लॉन्च किया शुगर फ्री नेचुरा विथ शुगर लोस, एक आध प्रोडक्ट ही है इसका, इन्होंने एक और लॉन्च किया। फिर न्यूट्रालाइट लॉन्च हुआ दोस्तों, जो इन्होंने एक्विजिशन किया कार्नेशन न्यूट्रा का 2006 में। ठीक है, फिर आती है 2009 जब ये कंपनी लिस्ट होती है NSE में। रुकिए अभी कहानी, रुकिए ज़रा सब्र कीजिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो अन्य चीज़ें इनमें हुई। देखिए वहाँ 1 सेक, हाँ 2011 में, ठीक है 2011 में सिक्किम में, जी हाँ दोस्तों बड़ा ऑड लगेगा आपको, सिक्किम में पहला ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट खुला। ठीक है, अब देखिए कई निवेशक पूछते हैं भाई ये ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड क्या होता है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला होता है ग्रीन फील्ड और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। तो ये जो है ना दोस्तों, ग्रीन फील्ड मतलब जहाँ पर काम आप शुरू से शुरू करते हैं, यानी एक बेरन लैंड रहती है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ रहता और वहाँ पे आप ज़ीरो शुरुआत करते हैं फैक्ट्री को खड़े करने की, तो ये ग्रीन फील्ड होती है। ब्राउन फील्ड क्या होती है? देखिए ब्राउन फील्ड पता है आपको क्या होती है? वो जहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन रहे और वहाँ कुछ चीज़ें ना वहाँ से शुरुआत करें, ज़ीरो से ना करते हुए थोड़ा ऊपर से करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सिक्किम में पहला ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उन्होंने 2011 में बनाया। फिर देखिए 2017 में जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, आपको याद होगा आजकल बड़ा स्टीविया बड़ा चल रहा था, देखिए शुगर फ्री ग्रीन विद स्टीविया इन्होंने लॉन्च किया नई प्रोडक्शन फैसिलिटी में सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद आता है 2019, वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट फॉर ज़ायडस वेलनेस। क्या इन्होंने हैंस इंडिया के जो ब्रांड है ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान और नाइसिल, इससे एक्वायर किया दोस्तों 2019 में। ठीक है, तो कईयों को लग रहा होगा जो कॉम्प्लान ग्लूकॉन डी कब खरीदा गया, तो ये भाई साहब 2019 में ही खरीदा गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ 2019 में ओवरसीज सब्सिडरी ज़ायडस वेलनेस इंटरनेशनल दुबई में खोली गई और ज़ायडस इंटरनेशनल DMCC दुबई में 2019 में, यानी दुबई में इन्होंने अपनी
पैड बनानी शुरू की। फिर आता है साल 2020 का, ठीक है। देखिए ये सब जानना ज़रूरी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ जाने कंपनी के बारे में, ठीक है। 2020 का जाइडस एंटर्स न्यू कैटेगरीज, ठीक है, विथ लॉन्चेस ऑफ न्यूट्रलाइट दूध शक्ति, शुगर फ्री डिलाइट, नाइसिल बॉडी मिस्ट एंड एवयूथ एलोवेरा जेल। 2020 में देखिए इनको लगा कि भाई अब कुछ अन्य कैटेगरी में उतरना है, तो इनके पास जो ऑलरेडी ब्रांड थे उनका उन्होंने लेवरेज लिया और उसके साथ साथ अन्य प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए, ठीक है, जिसमें दूध शक्ति एंड ऑल है। फिर आता है क्या भाई साहब, फिर 2021 का समय, इन्होंने न्यूट्रलाइट दूध शक्ति बटर एंड एवयूथ बॉडी लोशन को लॉन्च किया, ठीक है। जाइडस लॉन्च न्यूट्रलाइट दूध शक्ति बटर एंड एवयूथ बॉडी लोशन 2021। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें इस कंपनी की जर्नी रही। देखिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई बहुत डाइवर्सिफाइड या कोई ऐसी जगह इसका ब्रांड नहीं, लेकिन जो ब्रांड है तगड़ी पोजीशन है, ठीक है। तो ये तमाम इनकी चीज़ें हैं दोस्तों। और अगर आप इनके ब्रांड यहाँ देखेंगे तो देखिए कॉम्प्लान है, शुगर फ्री है, ग्लूकॉन डी है, एवोयूथ है, नाइसिल है, न्यूट्रलाइट है और शुगर फ्री डिलाइट है दोस्तों। तो ये तमाम ब्रांड्स आपको इस कंपनी में दिखेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने का था। और देखिए जो ये कह सकते हैं जाइडस वेलनेस है, ये 1988 में लॉन्च हुई दोस्तों, ठीक है। एक लीडिंग कंज्यूमर वेलनेस कंपनी है, इंडियन हेरिटेज या ग्लोबल फुटप्रिंट, ठीक है। भाई यही कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मिशन है हम हेल्दी रखेंगे, भारत को आगे रखेंगे, जो हर कोई कंपनी कहती है, ठीक है। टुडे द जाइडस वेलनेस बिजनेस स्पैन ओवर 20 कंट्रीज, 20 कंट्रीज में दोस्तों, और 3 कॉन्टिनेंट पे ये तमाम चीज़ें काम कर रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, देखें तो इनके पास जो पोर्टफोलियो ये मैंने आपको बता दिया। अहमदाबाद आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है, अहमदाबाद मुंबई में है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं दोस्तों 3 लोकेशंस पे, कहाँ, अलीगढ़, अहमदाबाद और सिक्किम। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिक्किम मतलब नॉर्थ ईस्ट के आसपास हो गया, ठीक है। अहमदाबाद मतलब इन्होंने वेस्टर्न फ्रंट को ले लिया, यानी वेस्टर्न पार्ट भी ले लिया। और आप देखिए अलीगढ़ मतलब यूपी के आसपास, यूपी मतलब आसपास नहीं, यूपी कह लीजिए आप। तो ये तमाम चीज़ें इनके पास 8 को पैकेजिंग फैसिलिटी है, कहाँ, इंडिया, ओमान, न्यूजीलैंड में, ठीक है। 8 को पैकेजिंग फैसिलिटी, यानी आप समझिए वेल स्टैब्लिश कंपनी है आपके पास, लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है। आगे देखिए इनका जो कोर प्लेयर है, जो भी कहते हैं भाई, तो आगे है इनके पास आज करेंटली टुडे 20 देशों में और 3 कॉन्टिनेंट्स में इनकी पहुंच है। तो देखिए एक बात आपके समान दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी किस तरह की इनकी जर्नी रही है, कौन से इनके ब्रांड्स हैं और कहाँ इनकी लोकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट प्राइमा फेसिया एज अ जाइडस वेलनेस की जानकारी आपको टोटलिटी में हो चुकी होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर रिजल्ट कैसे रहे, चैलेंजेस क्या हैं, कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की, तमाम चीज़ें। देखिए आप यहाँ पाएंगे जो जाइडस वेलनेस लिमिटेड है उसकी Q4 की परफॉर्मेंस जो रही वो एक्सपेक्टेशन से बिलो रही काफ़ी दोस्तों। रीज़न क्या था, लोअर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20.3%, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 13% के मार्जिन की थी और मार्जिन आया 20% थोड़ा ऊपर, लेकिन फिर भी पॉजिटिव यह है 20% के ऊपर की मार्जिन उन्होंने मेंटेन रखी है, ठीक है। रिजल्टिंग क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा, 23 सोचे थे 20 मार्जिन में आई, डबल डिजिट जो ग्रोथ थी दोस्तों, लो डबल डिजिट ग्रोथ रही इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है। आप देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो कम इसलिए आया क्योंकि 36.3% का जंप दिखा, किस चीज़ में, ईयर ऑन में अदर एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों उसमें 36.3% का ईयर ऑन ईयर आपको Q4 के नंबर्स में जंप देखने को मिला, ठीक है। और अदर ड्यू टू हायर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकॉन डी टू कैटर टू सीजनल डिमांड एंड वेज हाइक इन द नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। देखिए क्या किया गया, ग्लूकॉन डी जो होता है ना उसकी डिमांड अभी गर्मियों में बड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। यानी एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि अगर आप अभी निवेश करेंगे तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है शायद आपको अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि देखिए अभी वो आप बनाएंगे नहीं, जो बनाना था वो तो बना लिया, क्योंकि भाई साहब जब आपको गर्मी में माल होने वाला है, अगर आपको पता है भाई गर्मी में माल ज़्यादा बिकेगा तो आप बहुत पहले उसे ही बना लोगे।
और देखिए यही कारण है कि जो डिमांड आती है ना उसको फुलफिल करने के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हायर किया, जिसके कारण मार्जिन में डेंट पड़ा, उन्हें पैसे ज़्यादा देने पड़े। और जो एक वेज हाइक किया है नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में, उसके कारण कंपनी को थोड़ा दबाव झेलना पड़ा। और मुझे ये लगता है जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में वेज हाइक हुआ है वो लॉन्ग टर्म में कंपनी को फ़ायदा ही देगा। ठीक है, आप देखिए half of the increase in the other expense was one time in nature and management expect other expenses to reduce in the coming quarter। अच्छी चीज़ क्या है कि जो अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं ये वन टाइम थे और आने वाले समय में ये कम होते दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखिए जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये इंप्रूव होंगे आने वाले समय में। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 11.4% की जंप हुई ईयर ऑन ईयर टू 713 करोड़ और 4% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है और 7.4% की प्राइस रेट ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने विटनेस किया है मार्केट शेयर गेन्स मोस्ट ऑफ इट कैटेगरी, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मोस्ट जो इनकी कैटेगरी है उसमें कंपनी ने अपना मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों वो 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बढ़ेंगे और जो कंज्यूमर डिमांड है और मार्जिन है उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो Q4 के नंबर्स आए हैं उसमें जो मार्जिन थोड़े बहुत दबाव देखने को मिला है वो वन टाइम रहा है बहुत बड़े नेचर में, जो आने वाले समय में काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए की पॉजिटिव में बातें करते हैं तो देखिए वॉल्यूम ग्रोथ 4% पे रहा है। Q4 की जो रिकवरी रही है वो फ्लैट रही है वॉल्यूम 3 से। ठीक है, यानी वॉल्यूम में कुछ आप सकते हैं 4% का आपको जंप देखने को मिला है, जबकि जो सेल वॉल्यूम है वो Q3 से जंप में रही है। बात करें ग्रॉस मार्जिन की तो 696 बेस पॉइंट क्वार्टर पे बढ़ोतरी हुई है। रीज़न जो इनपुट प्राइस है ना दोस्तों वो बहुत हद तक कम हुए और प्राइस हाइक भी किया गया, यानी क्वार्टर बेसिस पे जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है आपको, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो इनपुट कॉस्ट जो लगातार हाई था वहाँ पे थोड़ा दबाव हुआ, वहाँ पे थोड़ी अच्छी राहत मिली हमको, और जिसके कारण जो आप कह सकते हैं प्राइस हाइक भी कंपनी किया वो बहुत फ़ायदा किया। ठीक है, आगे देखिए कंपनी के जो की ब्रांड है ना शुगर फ्री, एवर स्क्रब, एवर यूथ पील ऑफ, न्यूट्रीलाइट, ग्लूकॉन-डी, नाइसिल, वो लगातार अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखे हैं रिस्पेक्ट ऑफ द कैटेगरी। जो इनका न्यूट्रलाइट है ना दोस्तों उसने सबसे अच्छी ग्रोथ की है Q4 में। रीज़न क्या है, इनकी जो शानदार प्लानिंग रही है डिजिटल और ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस की। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे कि जो एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है वो एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म में निवेश करने का। ठीक है, लेकिन भाई कुछ ऐसा ही नहीं है, कुछ नेगेटिविटी भी है। क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए। रीज़न मैंने क्या बताया आपको पहले, अदर एक्सपेंसेस कारण। और ये जो HFD कैटेगरी दोस्तों वो लगातार लोअर डिमांड दिखा रही है। रीज़न हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, अब भैया HFD क्या होता है, हेल्दी फूड ड्रिंक दोस्तों। ये जो डिमांड है कम है, रीज़न क्योंकि महंगाई बड़ी ज़्यादा थी यार। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई, आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह की क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, और ये ESG रेटिंग अगर आप देखेंगे ना तो इसके रिस्क में रहती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए ESG में। ठीक, अब थोड़ा चलते हैं भाई कि मैनेजमेंट क्या कह रही है। आप और मैं तो कह ली, मैनेजमेंट की तो भी सुनना पड़ेगा ना कि मैनेजमेंट ने क्या किया। तो देखिए मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है उनका कहना है कि जो WHO की नई गाइडलाइन आई है दोस्तों, जो ये कहती है कि जो नॉन शुगर स्वीटनर है दोस्तों उससे हमको बचना चाहिए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि जो कंट्रोल द यूज़ ऑफ वेट और रिड्यूस वेट आर लाइकली टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द ट्रैक्शन शुगर प्रोडक्ट इन द नियर टर्म। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई जो WHO ने कहा है कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं और आप शुगर फ्री यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं उससे थोड़ा बचिए। तो उन कंपनी की मानना है भाई उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको होने वाला है नियर टर्म में, ऐसा हमको नहीं लग रहा। ठीक है, और क्योंकि जो गाइडलाइन है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यानी सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे ये नहीं कहा गया भाई यहाँ एकदम कम कर दीजिए, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कह लीजिए बातें कही गई हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है जो रेलेवेंट मेजर उठाएगी अगर ऐसा कोई चेंजेस गाइडलाइन में आता है जो इनके प्रोडक्ट को हैम्पर कर सके, नहीं हानि पहुंचा सके। ठीक है, तो जिनको WHO की गाइडलाइन से डर था कंपनी ने शुरू में उसका क्लियरिफाई कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अन्य चीज़ों की। ZW यानी जायडस वेलनेस है, उसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4.8% पर रही है।
फाइनेंशियल 23 में। और मैनेजमेंट इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमको इस बार देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर गेन तमाम कैटेगरी में हम देखेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रखेगा डिमांड एनवायरनमेंट को। ठीक है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है वो लगातार जारी रहेगी अगर जो डिमांड है वो स्टेबल रहती है तो। ठीक है, आगे आप देखिए कंपनी ने तो प्राइस हाइक किया है 6.5% का फैग एंड में Q3 में। क्यों, आपको पता होगा Q3 में ना इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी दोस्तों, उसके कारण जो प्राइस था उसे पास ऑन करना पड़ गया कंज्यूमर को, और कंपनी ने 6.5% का आप कह सकते हैं कि एक प्राइस हाइक किया था। प्रेशर हायर डेयरी प्राइस, और जो डेयरी प्राइस था ना उसके इतने ज़्यादा महंगी हो गई थी जिस कारण ये हाइक करना पड़ा। ठीक है, और आप देखिए अराउंड जो 2/3 इनका जो रिसेंट प्राइस हाइक है वो Q4 में इनफ्लो हो गया है दोस्तों। ठीक है, और जिसके कारण प्राइस हाइक जो है दोस्तों Q4 में जो देखने को मिल रही वो 7.8 है, क्योंकि देखिए इनपुट कॉस्ट आपका मिटिगेट हो गया, जिसके कारण आपने जो 6.5% का जंप दिखाया था प्राइस में वो एक्चुअल में जब Q4 में आया वो 7.8% हो गया। आप देखिए जो 1/3 जो प्राइस हाइक है वो Q4 में इम्प्रूव होगी, और मोर ओवर जो कंपनी आने वाले समय में फर्दर जो प्राइस हाइक करने वाली है इनके कुछ कैटेगरी में जो कि HFD हैं वो मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, यानी प्राइस हाइक में पीछे नहीं हट रही कंपनी। और ये एक बहुत अच्छा साइन है दोस्तों, और ये दिखाता है कि एक ब्रांड पावर क्या होती है। ठीक है, आप देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस एक्सेप्ट फॉर मिल्क हैव करेक्टेड फ्रॉम देयर हाइज। जो रॉ मटेरियल प्राइस थे, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा रहे हो, जो इनका न्यूट्रलाइट ब्रांड है उसको हटा लेंगे ना, तो जो एक आप कह सकते हैं हैव करेक्टेड, जो ऊपरी स्तरों से जो एक बहुत महंगाई इनके रॉ मटेरियल थे वो अब काफ़ी अच्छी हद तक आप कह सकते हैं हो गए हैं, वहाँ पे जो प्राइसों के नीचे आ चुके हैं, जिसके कारण जो ग्रॉस मार्जिन है फाइनेंशियल 24 में वो 51% को भी क्रॉस कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, एंड विल फर्दर इंप्रूव इफ रॉ मटेरियल प्राइसेस रिमेन स्टेबल। ठीक है, और वो जो चीज़ दोस्तों इनकी ग्रॉस मार्जिन ये आगे भी अच्छी रहेगी अगर रॉ मटेरियल प्राइस कुछ और स्टेबल होते हैं, एंड प्रोडक्ट मिक्स प्रूव्स टू हायर मार्जिन प्रोडक्ट। ठीक है, आप देखिए कंपनी जो है इनका जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उस 6 लाख पे के ऊपर खड़े रहती है। 6 लाख स्टोर है जहाँ पे ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और ये 7 लाख हो जाएगा, पहले 6 लाख है जो अभी वो 7 लाख हो जाएगा फाइनेंशियल 24 में। यानी कंपनी कोई भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं किसी भी स्तर पे शांति से नहीं बैठ रही है, बहुत एग्रेसिव होकर के अपने आप को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो प्राइस हाइक हो, चाहे मार्जिन को इम्प्रूव करना हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना हो। और कंपनी का ये मानना है कि जो ओवरऑल रीच है दोस्तों वो 3 मिलियन आउटलेट की हो जाएगी फाइनेंशियल 25 में, और जो कि 2.5 मिलियन आउटलेट्स, यानी फाइनेंशियल 24 में कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि हम 3 मिलियन आउटलेट, यानी आप कह सकते हैं 3 मिलियन आउटलेट में 30 लाख आउटलेट में हम पहुंच जाएंगे, जो अभी हम 2.5 लाख आउटलेट में हैं। अब देखिए टैक्स रेट जो है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो नील रहेगा 24 में और 25 में, और 26 को ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और यही कारण है अर्निंग एस्टिमेट में रिवीजन किया गया है। कंपनी ये जो कह लीजिए जिनकी रिपोर्ट है वो कहते हैं वी हैव ब्रॉडली मेंटेन अर्निंग एस्टिमेट फॉर 2024 लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वार्टर हेड। वो ये कह रहे भैया कि जो अर्निंग है ना वो हम आने वाले जो क्वार्टर है उसके वो देखने के बाद बताएंगे। ठीक है, और टारगेट प्राइस भी उन्होंने 1740 का रखा है, अनचेंज है जो। ठीक है, और मुझे लगता है इट इज़ गुड क्योंकि ख़राब नहीं है। और करंटली अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर 66.5% स्टेक रखता है, FIS का 4.2 है, DIS का 22.2% है, और अदर्स 7.1% रखते हैं। तो एक अच्छी खासी कंपनी दोस्तों। अब देखिए कोई की रिस्क है क्या, तो देखिए प्रॉब्लम एक ही है कि कोई भी स्लो डाउन अगर इनके की कैटेगरीज में सेल देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा वीक या कमज़ोर कर देंगे इनके कंज्यूमर सेंटिमेंट को, या कोई भी सीजनल वेगरी आता है जिस कारण एस्टिमेशन प्रॉब्लम आए, तो ये एक वाकई में बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने खड़ा रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब वैल्यूएशन की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा स्नैपशॉट लेते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को। देखिए रेवेन्यू देखिए 2009 करोड़ था, ठीक है, फाइनेंशियल 22 में, जो बढ़ करके 24 के माफ़ कीजिएगा जो बढ़ करके 23 में 2255 करोड़ आया है, जो कि कहा यह जा रहा है 24 के अंत तक, अर्निंग के अंत तक ये 2544 हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए यहाँ से घट के इतना हो गया है, जो आने वाले समय में बढ़ेगा 24 में, और सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल 25 में। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई साहब
थोड़ी सी एक बड़े स्तरों पे। कैसे? एक बड़े स्तरों पे। आप देखिए, मैंने यहाँ जहाँ आपको पहली बात की थी जहाँ पे कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ की बात करेंगे तो वो सिंगल डिजिट से इम्प्रूव हुआ है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बड़े स्तर पे इफेक्ट किया है हायर अदर एक्सपेंसेस के कारण। ठीक है, तो भैया एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कंपनी जो है, ये जो कंपनी है, आप कह सकते हैं उसमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है, और जो वन टाइम अदर एक्सपेंसेस आया है उसके कारण मार्जिन में कई हद तक आप कह सकते हैं कमजोरी तो हमको देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, जाइडस वेलनेस आप देखिए 11.4% का ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है, 713 करोड़ की, बैक्ड बाय बेटर पेनिट्रेशन और मार्केट शेयर गेन के कारण। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, देखिए इसके ऊपर तो हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे लिए मेन चर्चा की जो अब चीज़ें हैं, क्योंकि अदर एक्सपेंस की बातें हम कर लिए, हमको चर्चा करनी है कि भाई साहब इनके की ब्रांड किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके की जो ब्रांड है ये किस तरह काम कर रहे हैं, तो देखिए, और ये पार्ट जिन्हें समझना है कि जाइडस वेलनेस एक्चुअल में कैसा बिजनेस है, ये वीडियोस के लिए ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखें, इनके कंपनी के पास 5 ब्रांड्स हैं मेनली, ग्लूकॉन डी, शुगर फ्री, नाइसिल, एवर स्क्रब और एवरेज पील फेस ऑफ, जो मेंटेन एक लीडरशिप पोजीशन में ही बैठे हुए हैं दोस्तों, इरिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ द दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक इनके पास दोस्तों ये जो तमाम के बड़े 5 ब्रांड है, ग्लूकॉन डी, शुगर फ्री, नाइसिल, एवरेज स्क्रब, पील ऑफ, इसमें ये लीडरशिप पोजीशन में है। इनका जो शुगर फ्री ब्रांड है दोस्तों, ये लीडरशिप पोजीशन लगातार रखा हुआ है, 96% मार्केट शेयर। कैन यू बिलीव इट? 96% मार्केट शेयर है, जो कि एक शुगर सब्स्टिट्यूट कैटेगरी में आता है, जिसमें 100 बेस पॉइंट की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। ग्लूकॉन डी नंबर 1 पोजीशन में है, जिसके पास 60% ज़्यादा का मार्केट शेयर दोस्तों ग्लूकोज पाउडर में, और इसमें भी 150 बेस पॉइंट की ईयर ऑन बढ़ोतरी है। नाइसिल ये भी नंबर पोजीशन रखा है, मार्केट शेयर 35.4% इन प्रिकली हीट पाउडर कैटेगरी, इसमें भी 147 की ईयर ऑन ईयर बेस पॉइंट की आपको के लिए बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एवयूज स्क्रब ने भी नंबर पोजीशन रखा है मार्केट शेयर में, फेशियल स्क्रब कैटेगरी में 41.9%, ऑलमोस्ट 42% रखा हुआ है, इसमें भी 68 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन बढ़ोतरी है। एवयूथ पील ऑफ दोस्तों, इसने भी नंबर पोजीशन रखी है मार्केट शेयर में, पील ऑफ कैटेगरी में 78.4% मार्केट शेयर। ठीक है, एवयूथ ब्रांड हैज नाउ मार्केट शेयर ऑफ 6.2% इन ओवरऑल फेशियल क्लेंजिंग सेगमेंट विद द 5th मार्केट रैंक। और अगर ओवरऑल फेशियल क्लेंजिंग की बात करेंगे तो एवयूथ के पास 6.2% है, जो कि टोटल 5th मार्केट रैंक रखता है। कॉम्प्लान के पास 4.5% का MFD यानी हेल्थ फूड क्या कैसे कैटेगरी है, जो कि 5th रैंक है। तो आप समझ सकते होंगे तमाम जो ब्रांड है जिनमें इनकी लीडरशिप पोजीशन है, सभी जगह ये बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांड वाइज परफॉर्मेंस की। देखिए, सबसे पहले एवयूथ। देखिए, एवयूथ जो ब्रांड है वो कंटिन्यू बात दिखा रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ आपके लीजिए, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों, और आउट पासिंग कैटेगरी सेल को ड्यूरिंग क्वार्टर। ठीक है, और आप देखिए ज़्यादा वेलनेस कंटिन्यू सपोर्ट थ्रू टीवी एंड डिजिटल कैंपेन अक्रॉस कोड पोर्टफोलियो, और जिस तरह से लगातार चाहे वो आप कह सकते हैं टीवी हो या डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू हो, अपने कोर पोर्टफोलियो में जो ब्रांड्स हैं उसी बढ़ोतरी दिखा रहा है। आप देखें जो एवयूथ का फेस स्क्रब जो कैटेगरी है उसमें 9% का जंप आया है, और जो पील ऑफ कैटेगरी उसमें 4.3% का इनका जंप है मार्केट शेयर में। ठीक है, आगे है भाई साहब शूटर पोर्टफोलियो। यहाँ तो कंपनी इतने बड़े स्तरों से कह लीजिए आप मार्केट में अपना दबदबा बना के रखी है, 96% मार्केट शेयर। क्या होता है आपको समझिए। तो देखिए, जो स्वीटनर पोर्टफोलियो है उसने एक रिवाइवल विटनेस किया है, मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है दोस्तों Q4 में, और जो शुगर फ्री ग्रीन और शुगर लाइट कंट्रीब्यूट है 40% स्वीटनर बिजनेस का दोस्तों। बात करें न्यूट्रलाइट की तो उसने एक रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है Q4 में, क्योंकि इन्होंने जो डिजिटल प्लानिंग की है ना, और जो ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन रखा है वो अपने आप बहुत शानदार है, और ये आगे भी जारी रखेंगे। इनका जो न्यूट्रलाइट दूध शक्ति ब्रांड है कंपनी का। ठीक है, तो ये जाइडस वेलनेस का है जो काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको बता दूं जो ये न्यूट्रलाइट दूध शक्ति है ना, उसका ऑनलाइन ब्रांड वाकई में बहुत तरीके से उन्होंने अपने आप को प्लेस कर रखा है। फिर हम सबका फेवरेट भाई साहब
कॉम्प्लाइन कंटिन्यू सपोर्ट बाय 360 डिग्री कैंपेन हाईलाइट द हाईएस्ट प्रोटीन। कंपनी बहुत शानदार तरीके से कैंपेन चला रही है, हाई प्रोटीन होता है इस बात की बात कह रही है। पैक पाल्टो फ़र्क देखो, ठीक है, पैक पलटो फ़र्क देखो का इन्होंने स्लोगन चला रहे हैं। न्यूट्रिशन डिफ्रेंशिएशन दिखा रहे हैं भैया ब्रांड से, और शानदार इन्होंने विटनेस किया है ब्रांड पेनिट्रेशन में और कंज्यूमर ऑफर टू जनरेट ट्रायल्स, ठीक है। और आप देखिए इसने मार्केट शेयर 4.5% का मेंटेन रखा है HFD कैटेगरी में। द कैटेगरी विटनेस डिक्लाइन ऑफ 11.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सब काम करने के बावजूद कॉम्प्लान में 1.1% की गिरावट आई है इनके मार्केट शेयर में, ठीक है। तो भाई ये तमाम चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे है ग्लूकॉन डी। तो ठीक है, गुड ट्रैक्शन एंड ग्रोथ वाज रजिस्टर्ड इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 23। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को बढ़ा रही है, बहुत शानदार ग्रोथ रजिस्टर कर रही है क्वार्टर फाइनेंशियल 23 में, विद द अराइवल्स ऑफ समर्स डिस्पाइट द इंक्लीमेंट वेदर इन सम पार्ट ऑफ कंट्री इन मार्च, ठीक है। विच डिलेड ऑफ टेक्स। जो ग्लूकोज पाउडर है दोस्तों उसमें 10.8% की बढ़ोतरी हुई है फाइनेंशियल 23 में। इन्होंने एक नया वेरिएंट भी लॉन्च किया है मैंगो फ्लेवर का ग्लूकॉन डी में, ठीक है। तो भाई लगातार नए फ्लेवर भी ला रही है कंपनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइसल। भैया गर्मी है और नाइसल की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत अच्छा ट्रैक्शन उन्होंने रखा हुआ है। ये जो है अराइवल समर सीज़न, द जो नई पैकेजिंग उन्होंने दिखाई है, कूलनेस फैक्टर दिखाया है, ये कंपनी को बहुत अच्छा कर रहा है। और ब्रांड कैंपेन जो चल रहा है घमौरियों की छुट्टी, ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। और जो रीलॉन्च बॉडी मिस्ट इन्होंने लॉन्च किया है प्रिकली हीट कैटेगरी में, उसमें 13% इनको फाइनेंशियल 23 में जंप देखने को मिली है। तो देखिए आपको एक ही समझ में आ गई होगी, चाहे कंपनी का इतिहास हो, चाहे कंपनी का स्टॉक प्राइस हो, चाहे कंपनी की कमेंट्री हो, चाहे तमाम चीज़ें हों, हर एक चीज़ को तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी चीज़ बचती है जहाँ पे आप ना बता सके भाई ये कैसे काम होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि ये काफ़ी शानदार चीज़ है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में सीरियस हैं, स्टॉक में अगर गिरावट होती है 1250 के आसपास, इवन करंट प्राइस में भी, तो एक ये अच्छी चीज़ है। जिस तरह से रिवाइवल चल रहा है कंपनी में, मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी होती हैं, आपको दिखाई देंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने कर ली दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।